मूविंग फॉरवर्ड स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करते हैं कि आइसोटोप्स क्या होते हैं और इनका पर्टिकुलरली क्या रोल होता है टुवर्ड्स रिलेटिव एटॉमिक मास। स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि आपके पास जो रिलेटिव एटॉमिक मास की वैल्यूज़ हैं वो डेसिमल्स में आ रही होती हैं। वो क्यों आ रही होती हैं स्टूडेंट्स, ये हम डिस्कस करेंगे आइसोटोप्स के टॉपिक्स में। और स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं। आइसोटोप्स आर द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक masses। यानी कि स्टूडेंट्स, आपके पास आइसोटोप्स ऐसे एटम्स हैं एक ही एलिमेंट के जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन उनके एटॉमिक masses डिफरेंट होते हैं। और स्टूडेंट्स, ये जो आपके पास एटॉमिक masses का डिफरेंस होता है ये क्यों आ रहा होता है स्टूडेंट्स, ये बेसिकली आ रहा होता है ड्यू टू द डिफरेंस इन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब स्टूडेंट्स, होता क्या है कि आपके पास जो आइसोटोप्स होते हैं इनकी जो केमिकल रिएक्टिविटी होती है ये सेम होती है, यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ इनकी सिमिलर होती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में भी स्टूडेंट्स इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, लेकिन स्टूडेंट्स क्योंकि इनका मास चेंज होता है उसकी वजह से थोड़ा सा डिफरेंस इनके अंदर होता है। स्टूडेंट्स, केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो हमेशा आप याद रखिएगा कि वो इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस की वजह से होती हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक एटम की डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर यानी कि आइसोटोप्स के अंदर सेम होते हैं, इसलिए स्टूडेंट्स इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपस में वेरी नहीं कर रही होती। स्टूडेंट्स, आपके पास मैं दोबारा से आपको एक सिंपल कॉन्सेप्ट दे देती हूँ, यानी कि एक ही एटम की 2 से 3 फॉर्म्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट हो, आइसोटोप्स कहलाते हैं। अब स्टूडेंट्स, आपके पास एक ही एटम की, एक ही एलिमेंट की डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, यानी कि डिफरेंट एटॉमिक मैसेज में वो एग्जिस्ट कर रही होती हैं। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप कुछ बातें याद रखेंगे। कुछ आपके पास स्टूडेंट्स जो फॉर्म्स होती हैं वो ज़्यादा अबंडेंट होती हैं, यानी कि वो ज़्यादा प्रेजेंट होती हैं, ज़्यादा परसेंटेज में प्रेजेंट होती हैं। कुछ स्टूडेंट्स ज़्यादा परसेंटेज में प्रेजेंट नहीं होती, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स आपके पास जो एटॉमिक मास हम कैलकुलेट करते हैं वो एवरेज रिलेटिव एटॉमिक मास कैलकुलेट करते हैं, यानी कि उन सब एटॉमिक मासेस की एवरेज लेते हैं, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स आपके पास रिलेटिव एटॉमिक मास की जो वैल्यू है वो आपके पास फ्रैक्शंस में आ रही होती है या डेसिमल प्लेसेस में आ रही होती है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम चलते हैं, हमारे पास सबसे पहली जो एग्जांपल है आइसोटोप्स की वो आपके पास है प्रोटियम की, ड्यूट्रियम की एंड ट्रीटियम की। स्टूडेंट्स, ये आपके पास है आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि आपके पास प्रोटियम के अंदर एटॉमिक मास भी 1 है, एटॉमिक नंबर भी 1 है, और स्टूडेंट्स आपके पास न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन प्रेजेंट है। लेकिन स्टूडेंट्स, जब इस न्यूक्लियस के अंदर एक न्यूट्रॉन ऐड हो जाता है तो स्टूडेंट्स इसका जो एटॉमिक मास है, क्योंकि स्टूडेंट्स आपके पास होता है सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, तो स्टूडेंट्स ये बन जाता है आपके पास ड्यूट्रियम। बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स आपके पास आ जाता है ट्रीटियम। ट्रीटियम में स्टूडेंट्स क्या होता है कि जब ड्यूट्रियम में हम एक और न्यूट्रॉन ऐड कर दें, यानी कि एक न्यूट्रॉन और 2 न्यूट्रॉन्स में कन्वर्ट कर दें, एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन्स में कन्वर्ट कर दें, तो स्टूडेंट्स आपके पास इसका जो एटॉमिक मास है वो 3 हो जाता है, तो इसको स्टूडेंट्स हम कहते हैं ट्रीटियम। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि आइसोटोप्स हाइड्रोजन के 3 होते हैं। बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स आपके पास कार्बन के भी 3 हैं। कार्बन में स्टूडेंट्स हम चलते हैं तो आपके पास आइसोटोप आ जाते हैं कार्बन 12, यानी कि एटॉमिक मास विद एटॉमिक मास 12, कार्बन 13 एंड देन स्टूडेंट्स आपके पास आ जाता है कार्बन 14। अब स्टूडेंट्स आपके पास कुछ आइसोटोप्स ऐसे होते हैं, यानी कि कुछ एलिमेंट्स की फॉर्म्स के आइसोटोप्स ऐसी होती हैं जो स्टूडेंट्स अनस्टेबल होती हैं। अनस्टेबल होती हैं तो स्टूडेंट्स उसका मतलब ये होता है कि वो अपने अंदर से रेडिएशंस एमिट कर रही होती हैं, और स्टूडेंट्स वो एलिमेंट्स जो अपने अंदर से रेडिएशंस एमिट करते हैं उनको स्टूडेंट्स हम कहते हैं रेडियो एक्टिव। अब स्टूडेंट्स आपके पास कार्बन 14 है, वो अपने अंदर से रेडिएशंस एमिट करता है, ये रेडियो एक्टिव फॉर्म है, तो इसको हम कहेंगे कि ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप है या रेडियो आइसोटोप है। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि कार्बन 12, 13, 14 में न्यूट्रॉन्स का नंबर कैसे वेरी कर रहा है। 6 न्यूट्रॉन्स थे पहले कार्बन 12 में, देन स्टूडेंट्स 7 हो गए एंड देन स्टूडेंट्स आपके पास 8 हो गए। तो ये तो हो गए स्टूडेंट्स आपके पास आइसोटोप्स ऑफ कार्बन। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, देखते हैं कि हम बाकी एलिमेंट्स के भी नंबर ऑफ आइसोटोप्स देख लेते हैं। स्टूडेंट्स, आपके लिए नंबर ऑफ आइसोटोप्स मुख्तलिफ एलिमेंट्स के याद करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपके ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन का आपको पता चल गया 3 है, कार्बन का आपको पता चल गया 3 है। बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स आपके पास ऑक्सीजन के 3 हैं, निकल के स्टूडेंट्स 5 होते हैं, कैल्शियम के 6 होते हैं, पैलेडियम के भी 6 नंबर ऑफ आइसोटोप्स होते हैं, कैडमियम के 9 होते हैं एंड टिन के 11 होते हैं। इनको स्टूडेंट्स आप न्यूमेरिकली याद रखेंगे। देन स्टूडेंट्स अब देखते हैं कि रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स क्या होती है और किस तरह से हम अबंडेंस चेक करते हैं आइसोटोप्स की, उसकी बेसिस पे कैलकुलेशंस कैसे कर रहे होते हैं। देन स्टूडेंट्स लेटर ऑन हम ये भी देखेंगे कि आप डिफरेंट आइसोटोप्स के मैसेज को डिटेक्ट कैसे कर रहे होते हैं, उनकी रिलेटिव अबंडेंस को देखने का क्या तरीका है।
सबसे पहले तो स्टूडेंट्स हम कुछ न्यूमेरिक कैलकुलेशंस देख लेते हैं, कुछ डेटा देख लेते हैं कि आपके पास स्टूडेंट्स नेचर में 280 आइसोटोप्स एग्जिस्ट करते हैं। 280 आइसोटोप्स ऑल ओवर एग्जिस्ट करते हैं, जिनमें से स्टूडेंट्स आपके पास 240 नॉन रेडियो एक्टिव हैं, यानी कि नॉर्मल है, किसी किस्म की रेडिएशन एमिट नहीं करते। 40 स्टूडेंट्स इनमें से रेडियो एक्टिव हैं। अब स्टूडेंट्स मैं ये उन आइसोटोप्स की बात कर रही हूँ जो कि नेचुरली हमारे यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं या अर्थ क्रस्ट में एग्जिस्ट करते हैं। स्टूडेंट्स आपके पास जो 300 आइसोटोप्स ऐसे हैं जो कि मैन मेड हैं और वो तमाम के तमाम रेडियो एक्टिव हैं, यानी कि स्टूडेंट्स रेडियो एक्टिव एमिशंस अपने अंदर से निकालते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स आप एक और बात याद रखेंगे कि आपके पास इन 280 आइसोटोप्स में से उन आइसोटोप्स की तादाद ज़्यादा है, दे आर ग्रेटर इन नंबर विच हैव इवन एटॉमिक नंबर एंड इवन एटॉमिक मैसेस। ये स्टूडेंट्स आप ऑब्जेक्टिव की केस में याद रखेंगे। देन स्टूडेंट्स आपके पास ऐसे एलिमेंट्स भी होते हैं जिनकी फर्दर कोई फॉर्म नहीं होती, यानी कि जिनका कोई आइसोटोप नहीं होता, यानी कि उनका एटम एक ही फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा होता है, ये एक ही एलिमेंटल फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा होता है। ऐसे एलिमेंट्स को स्टूडेंट्स हम कहते हैं मोनोआइसोटोपिक एलिमेंट्स। मोनोआइसोटोपिक एलिमेंट्स में आपके पास आ जाता है आर्सेनिक, फ्लोरीन, आयरन एंड गोल्ड। और स्टूडेंट्स एक बात आप और ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखेंगे कि आपके पास जो ऑक्सीजन, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, कैल्शियम और आयरन है अपने स्टेबल आइसोटोप्स के अंदर, दे फॉर्म द 50% ऑफ अर्थ क्रस्ट। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, फर्दर हम डिस्कस करते हैं कि कैसे मैस स्पेक्ट्रोमीट्री की टेक्निक के थ्रू आप कैसे रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स कैलकुलेट कर सकते हैं और उसकी बेसिस पे स्टूडेंट्स आप कैसे रिलेटिव एटॉमिक मास कैलकुलेट कर सकते हैं थ्रू एन एग्जांपल। थैंक यू।